ये तस्वीर आपने देखी। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। प्रवासी मजदूरों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। केंद्र और राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मजदूरों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है, मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हो, सामुदायिक रसोई शुरू की जाए, राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार हो, कोई मजदूर राशन से वंचित ना रहे, भूखा न रहे। ये बातें कही है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है प्रवासी मजदूरों को लेकर। हमने तस्वीरें देखी हैं। संक्रमण काल में जैसे ही लॉकडाउन की आहट होने लगी थी, वैसे मजदूरों ने एक बार फिर से पलायन शुरू कर दिया था। लेकिन वैसे मजदूर जो अपनी जगह पर हैं, काम वाली जगह पर, अरविंद हमारे साथ जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अरविंद, प्रवासी मजदूर एक बड़ा मुद्दा रहे हैं। हमने पिछले साल तस्वीरें देखी थी पलायन की, इस साल भी पलायन हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि सामुदायिक रसोई शुरू हो, रजिस्ट्रेशन हो। अरविंद, देखिए बिल्कुल, और कोर्ट ने जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए थे, दिल्ली, हरियाणा और यूपी के वो जगह है जहां पर जो एनसीआर के इलाके में पड़ते हैं, वहां प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए। उनको 2 जून की रोटी नसीब हो सके, इसके लिए सामुदायिक रसोई की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा उनको ड्राई राशन मिलना चाहिए। तो इन सब दिशा पल कितना हुआ है, इसको लेकर राज्य सरकार को जवाब देना था। लेकिन कोर्ट ने सवाल इस पर उठाया कि जो एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था, ताकि प्रवासी मजदूरों के लिए जो योजनाएं हैं उनका लाभ उन तक पहुंच सके, वो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बहुत धीमी है और इसके चलते कोर्ट के दिशा निर्देशों का सही तरीके से लाभ प्रवासी मजदूरों को मिल नहीं पा रहा है। ठीक है अरविंद, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ी खबर, कोई मजदूर राशन से वंचित न रहे। सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कह दिया है कि प्रवासी मजदूरों का एक डेटाबेस तैयार किया जाए और उस डेटाबेस के हिसाब से सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को प्रवासी मजदूरों तक पहुंचाया जाए। लगातार प्रवासी मजदूर बड़ा मुद्दा रहे हैं। कोरोना के संक्रमण काल की जब से शुरुआत हुई, कोरोना की पहली वेव के दौरान हमने देखा था किस तरीके से मजदूरों ने पलायन किया था, और एक बार फिर से जब पहली लहर डाउन हुई थी, उसके बाद प्रवासी मजदूर काम पर लौटे थे। लेकिन दूसरे लहर की आहट और लॉकडाउन की शुरुआत ने उनके मनोबल को तोड़ा था। इसको लेकर सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों के बारे में सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए।